हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती की शुभकामनाएं। साथ ही मैं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, एक तो मैं आपसे पहले माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा है और उसकी वजह से आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पा रहे। ये मुझे फीडबैक मिला है। अब मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली कि अब हम चूंकि रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाएंगे, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। जैसे आज मैं कम रेस्ट की वजह से कंडीशन में नहीं हूं कि मैं बना सकूं, लेकिन मैं बना रहा हूं जस्ट टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी। अच्छा, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर उनकी बचपन में ही नींव मजबूत हो जाती है तो उन्हें कम परेशानी आएगी। अच्छा, चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने कहा था पिछली बार कि हम सबसे पहले हिंदी के साथ इंग्लिश की समानता और असमानता के बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं पहले आपको इन दोनों लैंग्वेजेस की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, क्योंकि दे शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। देखिए, पहले मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ओरिजिन, राइट? सो सी, देखो, इंग्लिश में मी, मुझे, मी कहते हैं, यहां संस्कृत में कहते हैं माँ। अच्छा, रिलेशन जो है इंग्लिश और संस्कृत में आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि हिंदी बाद में बनी हुई, संस्कृत से बनी हुई एक बिगड़ के बनी हुई भाषा है। तो संस्कृत की सिमिलैरिटी आपको इंग्लिश के साथ समझ में आ जाएगी तुरंत। जैसे मी है, मी यानी मैं या मुझे, है ना, मुझको। अब जैसे ये माँ है, तो जैसे जो आप संस्कृत जानते हैं वो समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाते हैं, माँ तू मोदकम रोचते, मुझे तो मोदक अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं। तो माँ, मुझे, ये मी, मुझे। ऐसे ही ये माइन, ये मम, मम यानी मेरा। जैसे ममता, जैसे ममत्व, वो सिर्फ माँ में होता है। अच्छा, जैसे ये है वी, वी से हमारे यहाँ संस्कृत में है वयम, है ना, हम सब, ठीक है, मेल खा रहे हैं। यू, यू से हमारे है युवाम, यूयम, और तुम दोनों, तुम सब। ये युवाम एक्चुअली क्या है कि द्विवचन भी होता है संस्कृत में, इसलिए युवाम है। और यूयम, तुम सब। तो यू से यूयम का लिंकेज है। एक्चुअली यू जो है वो भी एक प्लूरल प्रोनाउन है, और इनिशियली जो सिंगुलर प्रोनाउन था फॉर सेकंड पर्सन, दैट वाज thou एंड वी। thou सब्जेक्ट के तौर पे काम आता था और वी ऑब्जेक्ट की तरह काम आता था। और आजकल ये रिलीजियस टेक्स्ट में या पुराना कोई लिटरेचर है उसमें मिल सकता है। बट नाउ दिस यू इज एक्सेप्टेड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म फॉर सेकंड पर्सन। ओके, सो ये यू से हो गया यूएम। पर बेसिकली चूंकि ये तुम सब के लिए है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ मैच विद यूएम। सो यू, यूएम। सेल्फ, सेल्फ स्व या स्वयं, स्व, ये स्वयं मेल खा रहा है। ये है अन, अन, जैसे ये उपसर्ग लगता है। जैसे अन, हलंत वाला है तो ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो ये अनधिकार, अनधिकृत, अनधिकार चेष्टा करना। और ये अन, ये हिंदी वाला है। जैसे जैसे अनपढ़, जैसे अनजाने में। तो ये वो ये सारा ये अन, इसमें अन लगता है। जैसे अनबिलीवेबल, हाँ, अनब्रेकेबल, तो ये अन लग गया, ये सिमिलर हो गए। अच्छा, ये देखिए सेम वर्ड, ये देखिए सिमिलैरिटी, इसके लिए इंग्लिश में सिमिलैरिटी और ये है समानता, मेल खा रहा है। देखिए सेम, सेम यानी सम, सम समान, है ना। ये जो ऑब्लिक लगाया है मैंने, स्लैश लगाया है, इसके इधर है संस्कृत का वर्ड और उसके उधर है हिंदी का वर्ड, जस्ट लाइक दिस, संस्कृत, हिंदी। अच्छा, ये टू, अब जैसे नंबर्स हैं बहुत सिमिलर हैं। टू, हम इसको संस्कृत में कहते हैं दो या द्वे, हिंदी में कहते हैं दो। थ्री, थ्री को संस्कृत में कहते हैं त्रय,
त्रयः या त्रयस, और 3 हो गया हिंदी में। 6, अब ये 6 जो है, 6 को इंग्लिश में 6, और ये षट हो गया संस्कृत में, और ये थोड़ा बिगड़ के हो गया हिंदी में 6, ठीक है। 7, 7 को कहते हैं सप्त, 7। 8, 8 अष्ट, 8। 9, 9, 9। अब देखते जाइए कितने सारे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। आपको आपको लगेगा कि ये इतने सिमिलर हैं तो क्यों हैं। देखिए, मदर, मातृ, फादर, पितृ, माता पिता हो गया, ब्रदर, भ्रातृ, भ्राता, सिस्टर, स्वसा, स्वसा इसका भगिनी भी कहते हैं, भगिनी से बहन बन गया, लेकिन स्वसा भी इसका पर्यायवाची है, और ये सिस्टर से बना है, स्वसा। वेड, जैसे न्यूली वेड, वेड वधू, हाँ, और ये है विडो, विडो, विडो यानी विधवा। मैन, ये मनुष्य। मिड, मध्य। मच, महा, हाँ। न्यू, नव, नव, नया। यंग, युवन या यू में जोड़ दिया कुछ, जैसे युवावस्था, युवधन अवस्था या युवाधन अवस्था, जैसे मतलब ये कुल मिला के यंग और ये रिलेटिव है, युवन मूल शब्द है। नेकेड, नेकेड का मतलब नग्न, नग्न, नेकेड नग्न है, नग्न। वेयर, वेयर यानी वस्त्र, देखिए कितना मेल खा रहे हैं। इसी तरह जैसे नेम, नेम यानी नाम, हिंदी में कहते हैं नामना, संस्कृत में हो गया नामना, है ना, इस नाम का नेम। लव, ये लुभ से बना है, ये मैं बाद में बताता हूं। देखो ये क्या है, प्रोटो इंडो यूरोपियन, ये लैंग्वेज है जो इनकी माँ है इन दोनों की, और ये दोनों बहनें हैं दूर के रिश्ते की। देखिए ये है माइंड, मनस, मति, मेधा, मति, मेधा। स्पाई, स्पस, जासूस। बैवर, बैवर का मतलब था टू ट्रेम्बल, टू शिवर, हाँ, तो बैवर ये हो गया भयते, भीति, भय, भय खाता है। सूफ, सूफ हो गया ट्रूथ, ट्रूथ सच, सूथ हमारे यहाँ बना सत्य या सत्य। स्वीट, स्वीट बन गया हमारे यहाँ स्वादु, स्वादिष्ट। नाव, ये नूतन, ये नाव देखिए एक यहाँ पे था, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये न्यू है, ये नव हो गया, और ये नाव है, नाव भी न्यू वाली बात हो गई, नया है, तो दैट इज व्हाई इट इज नाव, नूतन। बी, बी यानी होना, तो बी का यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत में भू। देखिए यहां से यूं का यूं उठाया गया है, ये देखिए भू, ये नू यो का यो हमने उठाया है, नू, ये भू, यो का यो, जैसे भू, भू को भवती, भवतः, भवंती, जैसे भवती, ये एक वचन हो गया, ठीक है। मतलब यह होता है, तो तत् भवती, तो ये बी से बना है, भू धातु, होना। सिट, बैठना, तो सतसी, बैठता है। सिद्धति, सिद्धति, बैठता है। उपनिषद, उपनिषद कैसे शब्द बना है, उप का मतलब है बिसाइड, है ना, गुरु के बिसाइड बैठना। उप नि यानी डाउन, और ये शब्द जो है सद से बन गया, ये विसर्ग संधि उपनिहि, और निहि प्लस सद से हो गया निषद से श में बदल गया, या निस से निस प्लस सद बन गया, व्यंजन बन सकती है। अच्छा, तो ये हो गया उपनिषद, यानी टू सिट डाउन बिसाइड द गुरु टू गेन द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, राइट। ओके, उपनिषद बैठना, तो ये सिट से बना है, देखिए सिट। ये स्टैंड, स्टे, तो ये स्था धातु है, तिष्ठति या स्थास्यति, ये खड़ा होता है, ठहरता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनमें बहुत सिमिलरिटीज हैं। अभी ये एग्जाम्पल मैं वापस लूंगा, आपको इनके साथ मैं आपको इनको समझाऊंगा कि ये कैसे बेस वर्ड हैं जिनसे कन्वर्जन होके इंग्लिश में ये बना और संस्कृत में ये बना, उससे बिगड़ के हिंदी में ये बना। अब इसका कारण देखिए, कारण क्या है दोस्तों, कि ये जो इंग्लिश, ये देखिए, ये वो रीजन है जहां फाई, PIE, फाई का मतलब है प्रोटो इंडो यूरोपियन। यूरोपियन में क्या है कि ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, ये सारी जो भी आपने कलर्ड लैंग्वेज देख रही हैं, ये कलर्ड जो भी पोर्शन है, दिस whole region belong to the same group of family, same family of languages, ये सारी की सारी। और उसी में ये यहाँ है हमारी हिंदी, और ये नॉर्थ वेस्ट में एंड में है यहाँ इंग्लिश, और यहाँ ये साउथ ईस्ट में है हमारी हिंदी। और जो ओरिजिनेट हुए, जो माइग्रेशन हुआ, जो इनिशियल बोलने वाले इंग्लिश, हिंदी और ये जितनी भी भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश,
सभी को भाषाओं को बोलने वाले शुरुआत में ये फाय बोला करते थे, जो इस रीजन में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे। इधर ये वोल्गा है, इधर ये ब्लैक है। और ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, आर्यंस की जो ओरिजिन की जो फिलॉसफी, जो थियरी है, वो भी इससे मेल खाती है कि हम यहाँ से माइग्रेट होकर इधर आए हैं और ये माइग्रेट होकर इधर उधर चले गए। तो मेन बात यह है कि इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है दैट वाज फाय, प्रोटो इंडो यूरोपियन। और इस फाय ने ही इधर इधर आके अलग अलग रूप ले लिए। इस फाय ने ही इंग्लिश में आज इंग्लिश का रूप ले लिया। इस फाय ने ही हिंदी में, संस्कृत हिंदी में इनका रूप ले लिया। इसकी वजह से, इस ओरिजिन की वजह से इन दोनों में सिमिलैरिटी है। ये और लैंग्वेजेस हैं, उनका रिलेशन इंग्लिश से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक्सेप्शंस इंग्लिश में होने का कारण भी समझ आए। अब देखो, अब वापस फटाफट देखो, पाई के साथ देखना। आप पाई इसका रूट है, रूट वर्ड है, वो बिगड़ के इंग्लिश में क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ, ये हमें देखना है। देखिए मी, ये मी ही है, यूं का यूं है, मी उठा लिया, माँ मैं, मीम। अच्छा, ये मीम क्यों है, क्योंकि ये ई जो है, ये ई मैजिक रूल हो गया है, मैजिक ई है, इसकी वजह से ये ई की बड़ी ध्वनि बनेगी। तो मीम, जैसे आजकल मीम्स चलती हैं इंटरनेट पे, वो ही मीम है, ये साउंड ऐसा करेगा। सो मीम, माय, माइन, ठीक है, इससे ये बन गए। ये वे, वी, फिर यू, यू का बन गया, स्वे, सेल्फ। ये ये यहाँ पे ये सिलेबिक एन है, ये तो ये अन। और ये सेम, सेम तो ये सेम। ये है द्वो, तो ये टू, द्वो यू का यूं हमने उठाया। ये थ्री, थ्री, ये थ्री यू का यूं उठ गया। ये स्वैक्स, स्वैक्स यानी सिक्स, शट। ये सेप्टम, सेप्टम सेवन, सप्त। ऑक्टो, एट, अष्ट, ये ऑक्टो यू का यूं काम आता है कहीं जगह, है ना। अच्छा, ये नून, ये नून, नाइन, नौ। फिर इसी तरह देखिए, ये मदर, मदर का जो बेस, जो ओरिजिनल वर्ड है वहां पे जो था मैटर, मैटर, ये मदर, मातृ। अब ये मैटर से ही आज बन गया मटर्नल, हाँ, और मटर्नरी हम कह देते हैं मैटरनिटी का कारण, क्योंकि हम हिंदी की तरह बोलने की कोशिश करते हैं जिसमें जिस जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। जबकि इंग्लिश एक रिदमिक लैंग्वेज है, हमें पहले ये देखना होता है कि स्ट्रेस कहाँ देना है, फिर स्ट्रेस के आगे पीछे को हमें रिड्यूस करके वहां के स्वरों को श्वा में बदल देना होता है, सिंपल अ ध्वनि में बदल देना होता है। तो मैटरनिटी, तो मैं का हो जाएगा म, तो मठ, मठ, और फिर हो जाएगा मैटरनिटी, निटी की जगह का नटी, तो मैटरनिटी, मैटरनिटी। और जो वो अपना यूएस वाला है, अमेरिकन है, वो बोलेगा मैटरनरी, क्योंकि वो टी को फ्लैट टी की तरह बोलेगा अगर आगे और पीछे उसके वावल साउंड आती है तो। सो दिस इज मैटरनिटी, नॉट मैटरनिटी। सिमिलरली दिस इज पैटर्नल, देखो ये पैटर, तो पैटर्नल, पैटर्नल यानी पितृत्व संबंधी, पिता का, या पैटर्निटी। अच्छा, ये ब्रैटर, ब्रदर, ब्रैटर, ब्रदर, और भ्रातृ। स्वैसोर, स्वैसोर, सिस्टर, स्वसा। वेड, ये वेड यो का यो। ये विडेव, विडेव तो विडुआ, ये विडुआ, और ये विडो। और ये मॉन, ये मैन, मॉन से मनुष्य। ये मैड्यो यानी मिड का, मध्य। मेगा, मेगा यानी मच, महा। ये नुओ, ये है नुओ, ईडब्ल्यू से ऊ बनेगा, है ना। यस, क्योंकि यहां हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था जेलर 6, राइट। नहीं, ये न्यू भी बन सकता है, राइट। सो इट इज न्यू, सो न्यू, न्यू, सो ये देखो यहाँ भी ये बन रहा है ना, ऊ से पहले, तो न्यू, ये न्यू, न्यू, नव, नया। यूहन, यंग, युवन, योकायो। नग, नेकेड, नग्न, नग, ये नग्न, योकायो। ये वेस, वेयर, वस्त्र, जो आप पहनेंगे। अच्छा, ये देखिए फिर वही प्रोटो, ये प्रोटो का है ना, प्रोटो इंडो यूरोपियन मूल शब्द, इनसे ये बिगड़ के ये बने हैं। जैसे नेम्न या नोम्न, नेम या नामना। ये लुभ, लुभ, ये लुभ है, LEW, क्योंकि वो देखो जेलर है, यहाँ पे ल्यूब नहीं होगा, दिस इज लुभ, लुभ, क्योंकि EW से यहाँ ऊ बनेगा, क्योंकि जेलर 6 वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसमें एल के अगर बाद में ऊ साउंड आती है तो यह गायब हो जाती है, तो सिर्फ ऊ रह जाती है, तो दिस विल बी लुभ। और लुभ से बना लव, लुभ्यति, यानी कोई अगर खुद चाहता है तो दैट इज लुभ्यति, और लुभायति जो लुभाता है, ठीक है। तो ये लव, ये इससे लिंक्ड है। मैन, ये माइंड, मनस। और वो जो मॉन था, वो जो मैन था, वो मॉन था, ये मैन है, ये माइंड है, ठीक है। ये स्पैक्स, सॉरी स्पैक, ये स्पाई। और ये भय, ये बेवर, भय खाता है, ठीक है। ये सांस,
सूथ, ट्रूथ, सूथ जैसे सत होता है ना, उसे हम सूथ, इंग्लिश के लिए वर्ड है सौंच, सत, सत्य। और ये है स्वेदूस, स्वेदूस यानी स्वीट या स्वादु। फिर है नू, नाव, नू, नूतन, यूं का यूं देखो, नू, नू, ये देखो भू, ये बी, भू, भू धातु, ये सेड, सी, सेड, ये सारे वर्ड्स उसी के लिए काम आते थे, तो ये हो गया सेट। ये सतसी, सिद्धति, ये उपनिषद सिद्ध से ही बना है, सिद्ध, सिद्धति, है ना, सतसी भी इसी का वो पर्यायवाची है। ये स्थे, स्थे का मतलब सॉरी, it should not be called stay, क्योंकि s आ गया तो t should not be aspirated, so it will be called stay, stay। और ये देखो, ये यहाँ यो का यो आ गया stay। और ये stand या stay, स्था धातु है, तिष्ठति या स्थास्यति, और खड़ा होना ठहरता है, stay, है ना, stay। ये stall, stall यानी stall, to set up, to place, किसी जगह कोई place करना, जैसे install करना, तो that is stall, install, to set up something somewhere। तो ये stall से हमारे यहाँ स्थल है, स्थान, स्टैल। फिर है ये ड्वेर, ड्वेर यानी हमारे इंग्लिश में चला गया डोर, और हमारे आ गया द्वार, दरवाजा, दरवाजा, ये और थोड़ा सा फारसी हो गया, है ना। लिंक तो सारी है, अभी मैं बताऊंगा कि फारसी जो है इरेनियन की से पैदा हुई है, और वो भी हमारे ही परिवार की है, वो भी पाय की ही है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की है। अच्छा, अब देखिए, ये है आई, तो ये है ऑक्स, और ये हमारे अक्षी, यो का यो आ गया, आंख, बिगड़ के आंख हो गया। ये है थर्ड, थर्ड से बन गया हार्ट या हृदय, हम दोनों ये मिल रहे हैं। और ये थर्ड जो है, ये बेस वर्ड है खाडिया का, खाडिये, खाडिया, है ना, उसमें सी से यूज करते हैं, यहाँ थर्ड से, पर बेस वर्ड ये है, रूट वर्ड, आई मीन द ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड इज हियर। सो नेब, नेवल, नभ्या, नाभि, नौ, ये नहस, नोज, नासा, नासिका, नॉग्स, नेल, नख, नाखून, ये भेगुस, ये है बाव, ब्रांच, ब्रांच जो होती है, तो ये बाहु बन गया हमारे, बाहु, भुजा, ये भी हमारी ब्रांचेस ही हैं। सो बाव, बाहु, भुजा, ये बैगस, और ये है ब्रूहस, ब्रो, आईब्रो, सो ब्रू, ब्रू है ये, ब्रो, है ना, बहु बन गया इसका, तो ये ब्रो है, जैसे आईब्रो। अच्छा, ये स्वेद, ये स्वेद, तो ये देखिए यूं का स्वेद यानी पसीना, ये स्वेट, स्वेट। और ये फर्ड, फर्ड, ये देखो फार्दते, पादता है, ये फर्ड यूं का यूं हमारे आ रहा है, पादते, पादता है। अच्छा, और ये फाट, इंग्लिश में हो गया फाट, और ये आत्मनेपदी है, इसलिए पादते आ रहा है। अगर मान लिए परस्मनेपदी होती है तो पारदती हो जाता, पर आत्मनेपदी का मतलब है कि वो क्रिया जो आप खुद पे लागू कर रहे हैं, तो पादोगे तो खुद ही भाई, तो पारदते, मतलब वो खुद पा देता है, तो पारदते ये आत्मनेपदी है। और परस्मनेपदी में देखिए मारती, ये परस्मनेपदी है, पठती, पठता, पठंती, ठीक है, ये मारती, मारता है, ये किससे बना है, मैर, टू डाई, मर्डर, मार, मारती मारता है, और म्रियाति यानी मरता है, खुद मर जाता है, म्रियाति। ओके, ये है जैन। अब ये देखो, जैन से इतने शब्द बने हैं, जैन जो है उसी से जीन बना है, उसी से जनरेट बना है, उसी से जनरेशन बना है। और हमारे यहाँ कोई जीन के लिए शब्द नहीं है, पर ये जीन हम आज यूं कहीं काम ले लेते हैं। अच्छा, जनती यानी पैदा करती है, या जनती, जनती है यानी पैदा करती है। ये जन, जन जो है पैदा करने से मतलब है जय, ये देखिए जय जो है ना, जैसे पंकज, नीरज, है ना, पंख में पैदा होने वाला, नीर में पैदा होने वाला, ये सारा जय जो है, ये जय जो है बेसिकली ये जन का रूप है, जिसका मतलब है पैदा करना, टू जनरेट, राइट। तो जन उसी से बना है, द्विज दो बार पैदा होने वाला, जनना पैदा करना, जनता जन्म पैदा करना, जनित्र ये जनक हो गया, संस्कृत में जनक को कहते हैं जनित्र, और जो जननी है माता उसे कहते हैं जनित्री, ठीक है। इसी तरह आप आके देखिए, ये है यज्ञ, युग, युग, ये देखिए युग, और ये है योग, योग या योग, इसी से बना युग का योग यानी जोड़ना, युग्म, जोड़ा, जुआ, जोड़ा, जुआ क्या होता है, जब कैसे मान लीजिए दो बैल है या दो हॉर्सेस हैं, उनको आपस में बांधना है, तो हम एक वुडन प्लेट लगा के उनको आपस में टाई कर देते हैं, वो योग कहलाता है, जुआ, है ना। इससे आपने उनको बांध दिया और एक साथ काम करवाना चाह रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड योग। और योग ये हो गया, ये जुआ कहते हैं इसे, और ये योग का मतलब है योग कर देना, जोड़ देना, और ये यहां से बना है। ये है वेग, वेग यानी वेन, काठ, जो छकड़ा गाड़ी वगैरह होती है उसको वेन कहते हैं। और ये है वैगन, वैगन वाहन, ये देखिए वाहन, वेग से। ये भेद, भेद यानी ये भिदता, भेदता है,
मतलब तोड़ता है, छेद कर देता है, स्प्लिट कर देता है। तो ये बिट और बाइट यहाँ है, और ये भेदती है ना, भेदती, भिद भिद धातु से भेदती हो गया, और ये भेद ये इसका रूट है। ये भेद भेद यानी बैटर, बैटर बैटर दोनों बोल सकते हैं। बैटर बोलेगा ब्रिटिश और बैटर बोलेगा अमेरिकन। तो बेड बैडर, ये भद्र भद्रा, अच्छी स्त्री, तो भद्रा या भद्र। और ये बेहतर, ये हमारा थोड़ा वो बे और ये सब वो फारसी वाले आ गए, तो भद्रा बेहतर बैडर बेड। ये मूस माउस मूषक, ये देखिए यू का यू। और ये है सुअस, ये है स्वाइन, शुकर, ये सुअर्स सुअर, शुक्र है ये सुअर बन गया। और ये स्वाइन है, स्वाइन यानी सुअर। हाँ वो याद था ना उस मूवी में था, कौन सी, आमिर खान की, तो वो उसको मतलब ही सेज के यू स्वाइन, वो छोड़िए, स्वाइन का मतलब सुअर। तो साव, साव होती है सूरी। अब ये देखिए ये SOW अगर वर्ब की तरह काम ले तो ये होगा सौ, सौ यानी बोना कुछ चीज को। और साव, साव हो गया सुहरी, है ना, फीमेल पिग। सो साव, तो ये सुहस, ये लिंक्ड है सब। ये है भैब्रुस, भैब्रुस यानी बीवर ऑटर, जो उदबिलाव होता है। तो बीवर बीवर भाबरू, ये यू का यू है भाबरू भाबरू। और इसको ऊद या ऊद बिलाव कह देते हैं हमारे हिंदी में। स्टर, ऑटर भी नाम है इसका बीवर का। अच्छा स्टर। और एक और आएगा देखिए, ये भैर, भैर ये ब्राउन के लिए है भैर, क्योंकि वो बीवर भी जो है वो ब्राउन होता है, इसका भी नाम बाबरू है, बाबरू भूरा, इसके लिए ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव भैर ब्राउन, बाबरू या भूरा। अच्छा स्टार, स्टार तारा, ये सन, ये सेओल सौ सन, ये सब काम लेते थे उस समय, है ना, सन के लिए। तो ये सन सूर्य सूर्य। और ये द्वेष, ये डे दिवस दिन, यूं का यूं। ये भैर ये ब्राउन हो गया। ये रेड या रोडोस, रोडोस तो रेड, ये रोहित रक्त लाल, ये रंग के लिए है, ठीक है। तो और ये है वेंथो, वेंथो यानी विंड, वेंडो, ये वेंडो हो गया। अच्छा ये अमेरिकन इसको वेंडो बोलेगा और ब्रिटिश इसको वेंथो बोलेगा। ये क्योंकि ये एन जो है ये वावल का काम करेगा। मैंने बताया था को कि अप्रोक्सीमेंट्स के में से है, ये नॉट अप्रोक्सीमेंट्स, ये सोनोरेंट है ना, ये नेजल साउंड है। और यहाँ पे ये एक सिलेबिक कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। सिलेबिक यानी ये एक तरह से मैं बताऊं आपको, एक तरह से ये वावल साउंड की तरह इसमें क्रिएशन हो रहा है। तो ये आगे पीछे वावल हो गया, तो ये ब्रिटिशर इसको अमेरिकन इसे बोलेगा वैंडो और ब्रिटिशर इसे बोलेगा वैंथो। सो ये विंड के लिए आ गया, और ये वात वायु, राइट। तो इतनी सिमिलरिटीज क्यों हैं, अब ये समझिए। ये कारण है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, भारतीय परिवार की भाषाएं। भारतीय से मतलब हो गया भारत और यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, ठीक है। अब ये इंडो यूरोपियन में देखिए, इसमें सब ग्रुप्स हैं। देखिए सब ग्रुप्स क्या हैं, ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं इसमें। ये इंग्लिश वाला ग्रुप है, ये जर्मैनिक, और ये इटैलिक फ्रेंच वाला ग्रुप है, इटैलिक और लैटिन वाला ग्रुप है इटैलिक। और ये हमारा है इंडो इरेनियन। इंडो इरेनियन में 2 सब ग्रुप हैं, इंडो और इरेनियन। अब इंडो से चलिए, इंडो से हमारे जो पहले की हिस्टोरिकल जो लैंग्वेज है दैट वाज संस्कृत, है ना, पर वो लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल थी, ठीक है। और इससे फिर जो लोकल लैंग्वेजेस बनी उन्हीं में हिंदी है, उर्दू, बंगाली, बांग्ला, गुजराती, ये सब उसी में है, भोजपुरी। तो ये एक्चुअली क्या पढ़े लिखों की भाषा थी। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो उन्होंने रामचरितमानस जब में कन्वर्ट किया उसे, किसने, अपने तुलसीदास जी ने, अवधि में, तो वो बहुत पॉपुलर हुई। कारण ये एजुकेटेड मासेस की थी और ये कॉमन पीपल की थी, एजुकेटेड पीपल की है, कॉमन मासेस की। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये इटैलिक है। इटैलिक का जो हिस्टोरिकल पार्ट है दैट इज लैटिन। उसको अमेरिकन कहेगा लैटिन और ब्रिटिशर कहेगा लैटिन। तो ये लैटिन या लैटिन जो है ये हिस्टोरिकल है, ये शुद्ध भाषा थी, परिष्कृत भाषा थी, सोफिस्टिकेटेड। हाँ, तो ये पढ़े लिखों की भाषा थी। इसी से ये रोमांस लैंग्वेजेस पनपी, जो लोकल, जो वल्गर लैंग्वेज, वल्गर से मतलब है आम आदमी की, हाँ, वल्गर से गुंडा गुंडी नहीं है। हाँ, तो ये मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं ये इसी वल्गर लैटिन से बनी, इसके बोलचाल के लैटिन से बनी। ये मॉडर्न कौन कौन सी, ये सारी फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, रोमानियन, ये सारी। ये देखिए आपको मैं ये बताता हूं, ये देखिए ये ग्रुप है इटैलिक। इटैलिक में क्या क्या आ रहे हैं, ये पोर्चुगीज, और ये इसके बाद स्पेनिश, फ्रेंच, ये इटालियन,
राइट। और ये सब लैटिन से बनी है। और आप याद कीजिए कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसे लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनपे इन्हीं देशों का राज था, सबसे ज्यादा स्पेन और पोर्चुगल इनका राज है वहां, इसलिए उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैटिन भाषा से उपजी हैं ये भाषाएं, और इसीलिए लैटिन का वहां असर है। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड लैटिन अमेरिका। और ये देखिए, ये इटैलिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश का है जर्मैनिक, इसका जो संबंध है वो जर्मन से है। इसके दो पार्ट हैं, ये नॉर्थ जर्मैनिक ये सब ग्रुप है, और एक ये वेस्ट जर्मैनिक। वेस्ट जर्मैनिक में आता है इंग्लिश, राइट। अब देख, और ये हमारा है, ये संस्कृत यहाँ पे एजुकेटेड मैसेज की, फिर उसके बाद लोकल लैंग्वेजेस बन गई, ठीक है। अब ये देखिए, इधर आइए, ये जो ये यहां बन गई। अब ये जर्मैनिक है। जर्मैनिक में नॉर्थ जर्मैनिक, ये नॉर्थ है ना सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप है वेस्ट जर्मैनिक। वेस्ट जर्मैनिक में यहां आके ये ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ये सब डेवलप होके इंग्लिश में बनती है। सो इंग्लिश इज पार्ट ऑफ वेस्ट जर्मैनिक सब ग्रुप, which is a part of Germanic group, which is a part of Pi family of languages, Proto-Indo-European, जो बोली जाती थी, अकेली भाषा जो इन सभी की माता, वो जो बोली जाती थी कहाँ पे, कब, किस समय, 4500 BC to 2500 BC, ठीक है। आज से 5000 साल पहले जो कॉमन लैंग्वेज इन सब की थी, दैट वाज प्रोटो इंडो यूरोपियन। प्रोटो का मतलब आद्य, आद्य का मतलब आदि की, आदि की मतलब आरंभ की। तो आरंभ की भारोपीय भाषा ये फाय थी, और इसी भाषा के आधार पे ये स्टडी हुई है कि ये सारी की सारी भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। भारत और यूरोपीय परिवार एक परिवार है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, और उन्हीं में ये 6 ग्रुप हैं, और उसी में जर्मैनिक ग्रुप का वेस्ट जर्मैनिक सब ग्रुप है, और उसी का पार्ट है इंग्लिश। और इस साइड इंडो इरेनियन, इंडो इरेनियन से इंडो जो सब ग्रुप बना, इरेनियन छोड़ो, इंडो से सब ग्रुप बना, संस्कृत बना, संस्कृत से फिर लोकल लैंग्वेजेस बनी, और उन्हीं में हमारी हिंदी है। सो दैट्स व्हाई दिस हिंदी एंड इंग्लिश ये दूर के रिश्ते की बहनें हैं, इसीलिए इनमें इतनी सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं। और जब हम समानता की बात करेंगे, ये आपके सामने खाका रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या है इन सब चीजों का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये अब इसको थोड़ा मैप से समझिए। मैप में क्या है, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि देखिए, इंपॉर्टेंट, अपने लिए इंपॉर्टेंट है एक तो जर्मैनिक, जर्मैनिक इसका इंग्लिश, राइट। जर्मन से हमने इंग्लिश ने कुछ नहीं लिया। जर्मैनिक में भी एक ओल्ड नॉर्स है, ओल्ड नॉर्स से लिया है और डच से लिया है। ओल्ड नॉर्स जो है वो एक्चुअली ये देखिए, ये नॉर्थ जर्मन का ओल्ड नॉर्स, ओल्ड नॉर्स का मतलब है नॉर्थ से, मतलब नॉर्डिक, नॉर्स या नॉर्मन्स, ये सब नॉर्थ से लिंक्ड है, वो बताऊंगा। ये नॉर्थ, नॉर्थ से, और ये बहुत पावरफुल वाइकिंग्स पीपल थे, ये इन्होंने अटैक किए और मतलब जीता है लोगों को। तो ये ओल्ड नॉर्स, उस सबसे पुरानी ये जो थी जर्मैनिक की, नॉर्थ की ओल्ड नॉर्स, इससे इंग्लिश में बहुत वर्ड्स आए हैं, है ना, 1.5% अराउंड। और ये जो वेस्ट जर्मैनिक का ये जो डच पार्ट है, डच यानी हॉलैंड, हॉलैंड डच जो है, डच, डचीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके बहुत वर्ड्स हैं। बाकी जो सारे जर्मैनिक जो वर्ड्स हैं, जो हमारे जो इंग्लिश में जो कॉमन वर्ड्स हैं, वो जर्मैनिक के, वो सारे यहां से हैं, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश। बट डू यू नो हाउ मच परसेंट इज comprised by these all four? It is just 25%, 26%, एक चौथाई शब्द ही इंग्लिश के खुद के ओरिजिनल वर्ड्स हैं। तो बाकी कहां से आए? बाकी देखिए, इंग्लैंड उतना डेवलप्ड नहीं था जितना हमारा भारत था कभी, ठीक है। ये तो बाद में रेनेसां, रेफॉर्मेशन, फिर उसके बाद मर्केंटलिज्म, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर इन सब चीजों ने उसे इतना पावरफुल बनाया, और उन्होंने इतना साम्राज्य फैला लिया कि कहा जाने लगा कि उनके साम्राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता, इंग्लैंड के साम्राज्य में। और जबकि इंग्लैंड है क्या? इंग्लैंड पूरा ब्रिटेन भी नहीं है। इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन के 3 पार्ट हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और यूके अगर जोड़ दिया जाए, यूनाइटेड किंगडम, तो उस किंगडम में ये नदर्न आयरलैंड भी आ जाता है। ये इंग्लैंड, इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लैंड की भाषा थी, और इंग्लैंड ने ओवर पावर करते करते सबसे पहले तो इन गरीबों को दबाया, वेल्स को दबा दिया, तो वहां की वेल्श जो है वो खत्म हुई,
है ना, उसकी इंपॉर्टेंस। फिर ये स्कॉटलैंड का जो स्कॉटिश लैंग्वेज है उसकी ऐसी तैसी कर दी। फिर यहाँ ये आयरिश है, नॉर्दर्न आयरलैंड की, उसकी ऐसी तैसी करती। तो ये इंग्लिश ने ओवर पावर कर लिया ये सेल्टिक या केल्टिक जो लैंग्वेजेस हैं इन सबको। लेकिन इंग्लिश, मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लैंड की भाषा हुआ करती थी, और उसका रीजन जो था वो इतना सीमित था कि हमारी जो भोजपुरी आज की वर्तमान भाषा है उसका आधा भी नहीं रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसको रिच बनाया। इंग्लिश अच्छा कैसे हुआ, देखो ये सब कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ, अच्छा मैं बता रहा था आपको कि कब क्या हुआ। देखिए ये जो इटैलिक है इससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है इंग्लिश को। 58% ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर ईदर ऑफ लैटिन और ऑफ फ्रेंच। लैटिन और फ्रेंच दोनों के 29% वर्ड्स इस इंग्लिश में हैं। कैसे, देखिए ये जो लैटिन थी ये एंशंट टाइम्स में इंपॉर्टेंट थी, रोमन एम्पायर के समय, हाँ, और क्रिश्चियनाइजेशन जो था उसके समय। और रोमन एम्पायर का पार्ट हो गया था, रोमन ऑक्यूपेशन हुआ था इंग्लैंड का, है ना, सभी का बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था जो वेस्टर्न पार्ट था। तो वेस्टर्न रोमन जो ऑक्यूपेशन था उसी में इंग्लैंड था। तो रोमन जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। तो लैटिन का वहां प्रभाव पड़ा एंशिएंट टाइम्स में। और फिर क्रिश्चियनाइजेशन हुआ 6th to 7th AD में, तो उसकी वजह से काफी लैटिन वर्ड्स आ गए, है ना, जैसे थियोलॉजिकल और कई सारे। लैटिन के अलावा ये जो मिडिवल टाइम्स है, मिडिवल टाइम्स में ये देखिए ये फ्रेंच, ये लैटिन से बन गई फ्रेंच, वल्गर लैटिन, है ना, लोकल। इस फ्रेंच ने मिडिवल टाइम्स में इस फ्रेंच ने इतना इंपैक्ट किया, क्योंकि फ्रांस का एक एक है नॉर्मंडी जो है, ये इंग्लिश चैनल ये है, ये फ्रांस है। फ्रांस और इंग्लिश चैनल के यहाँ पे इस किनारे पे तो है नॉर्मंडी, और इस किनारे पे है ये लंदन वगैरह, राइट। तो इन्होंने अटैक करके इन पे अधिकार कर लिया। 11वीं और 12वीं शताब्दी में नॉर्मन्स कहाँ के थे, फ्रांस के। नॉर्मन्स का अधिकार रहा। तो फ्रांस के नॉर्मन्स की वजह से फ्रेंच का इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि 4 शताब्दी तक, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक प्रेस्टीज की लैंग्वेज फ्रेंच थी। क्यों? क्योंकि वही कोर्ट की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज थी, वही टेक्निकल लैंग्वेज थी, वही पॉलिटिकल लैंग्वेज थी, हाँ, वही मिलिट्री लैंग्वेज थी। तो इस वजह से फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स यहाँ शामिल हुए, और 29% वर्ड्स फ्रेंच के हैं जो बेसिकली थे लैटिन के, पर लैटिन से आए फ्रेंच में, और फ्रेंच से चले गए इंग्लिश में, ठीक है। तो 29% कंट्रीब्यूशन है फ्रेंच का, राइट, दिस वन। 29% है लैटिन का जो पुरानी है, संस्कृत की तरह है ना, इटालिक की संस्कृत की तरह। ये इटालियन, इटैलिक और लैटिन से कंफ्यूज मत होना। इटैलिक ग्रुप है इस पूरी भारोपीय परिवार का, और इटालियन इटली की लोकल भाषा है, और हिस्टोरिकल जो इटैलिक है वो लैटिन है, जैसे हमारी संस्कृत है, ठीक है, इंडो की जैसे संस्कृत है वैसे। तो लैटिन और फ्रेंच इन दोनों 29% कंट्रीब्यूट किया। सो दैट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी लैंग्वेज ग्रुप टू इंग्लिश, राइट। और उसके अलावा 5% इन्होंने किया, 6% ग्रीक ने। क्योंकि ग्रीक कल्चर जो था एंशिएंट टाइम्स में बहुत रिच था। तो वहां का जो रिच कल्चर था वहां से उन्होंने काफी कुछ लिया। वो मैं बताऊंगा कहां से क्या क्या लिया। जैसे मान लो मैं बता ही देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वो पॉलिटिकल, मिलिट्री और जो लीगल, टेक्निकल, ये सारे वर्ड्स आए फ्रेंच से, सॉरी लैटिन से। फिर फ्रेंच से, सॉरी दैट वाज फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच ने ओवर पावर किया मिडिवल टाइम्स में, और मिडिवल टाइम्स के ज्यादा चीजें अभी भी उसमें विद्यमान है। फिर लैटिन जो थी, लैटिन चूंकि उस समय एजुकेटेड मासेस की पीपल थी, भाषा थी, दैट्स व्हाई उस समय का जो लीगल, टेक्निकल, साइंटिफिक, मेडिकल, एकेडमिक, हाँ, और ये थियोलॉजिकल, क्योंकि लैटिन में जो ऑथेंटिक जो उसका वर्जन है उस समय लैटिन माना जाने लगा था, ठीक है। तो लैटिन से वो थियोलॉजिकल यानी धर्मशास्त्रीय वो सब वर्ड्स आए। और ग्रीक से क्या हुआ, ग्रीक से मैंने बताया कि वो साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत था, तो साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं वो आए। उसके अलावा थियोलॉजिकल, क्योंकि जो बाइबल है वो ओरिजिनली जो है वो हिब्रू, अरामीक और ये ग्रीक इन्हीं में है, तो वो थियोलॉजिकल भी है, ग्रीक से आए हैं शब्द। और साइंटिफिक और मेडिकल तो है ही है, हाँ, हिपोक्रेटीज वो अभी बताऊंगा। अच्छा आपको देखो, इससे मैं आपको बताऊं, जैसे हम कई शब्दों को सोचते हैं कि अपवाद है, लेकिन वो अपवाद इसलिए हैं क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो फॉरेन है, वहां से बोरो किए गए शब्द।
जैसे हम गैंजीस है, गैंजीस को हम सोचते हैं कि यार ये क्या है, GANGES, ये कैसे हो गया। लेकिन आप अगर इन ग्रीक वर्ड्स को देखें तो इनमें सब में ईज आ रहा है ना, ES से या ESE से। जैसे जैसे गैंजीज है, इसी तरह स्पीशीज, है ना, और ये प्लूरल नहीं है, दीज आर ऑल सिंगुलर, ठीक है। ऐसे ही जैसे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस उनका फिलोसफर था शुरुआती, सुकरात। सोक्रेटिस के बाद जैसे हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस जो था वो मेडिसिन का जनक है। हिप्पोक्रेटिक ओथ ली जाती है। फिर ऐसे ही आर्किमिडीज, है ना, जैसे वो सिद्धांत दिया पानी वाला, आर्किमिडीज। ऐसे ही जैसे मैगस्थनीज, वो जो हमारे यहाँ इंडिका लिख के गया, ये सब ग्रीक थे। और इनमें सब में देखो ईज आ रहा है, तो इससे हम उनमें एक नियमानुवर्तिता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे। पर एक बार हम समझ लेंगे तो ये जो आपको अपवाद लग रहे हैं, इनका भी आपको रीजन पता लग जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए AGE, मैंने बताया था कि AGE जो सफिक्स है, वो अगर फ्रेंच सफिक्स है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आज। जैसे जैसे मान लीजिए गराज, बराज, या मान लीजिए खोलाज, आजकल वो समुचित चित्र बना देते हैं सभी कई चित्रों को मिलाकर, तो दैट इज खोलाज। और ऐसे सबथाज, है ना, विनाश। और ऐसे कैमोफ्लेज, तो वो मतलब किसी को चकमा देना, हाँ, एक खनोलियन की तरह, एक मतलब रंग बदल कर। सो ये सारे AGE जो वर्ड हैं, ये सब में आज आ रहा है, ये आज आ रहा है, ये फ्रेंच ओरिजिन के वर्ड हैं, इसलिए इनमें ऐसा हो रहा है ना, सफिक्स। लेकिन यही AGE अगर इज हम बोलेंगे तब जब ये इंग्लिश का सफिक्स होगा, जैसे मैनेज, पैकेज, लगेज, गार्बेज, सूएज, तो वो इंग्लिश का है, इसलिए उनमें इज लग रहा है, राइट। तो ये हम ओरिजिन से पता कर सकते हैं, राइट। इसी तरह जैसे मान लीजिए फ्रेंच ओरिजिन के हैं, वहां CS से श बनता है। और जैसे मान लीजिए शॉफर, अब वो स्पेलिंग अजीब सी है, FFEUR, शॉफर, शंडलियर, और देखिए इसमें स्ट्रेस बाद में आ रहा है, जैसे शंडलियर, शॉफर, शॉफर। ब्रिटिश इसको शॉफर बोल देता है, वो वही सफिस्टिकेशन में मर रहा है वो। प्रैक्टिकल ये है कि जो रूल है सो रूल है, सब जगह फॉलो होना चाहिए। सो अमेरिकन फॉलो दैट, सो फॉलो दैट, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट शॉफर, शॉफर, शैंडलियर, शैंपेन, शैंपेन, मशीन, मशीन, या शूट जो मैंने बताया था। तो CH से अगर आपको लगे कि यार ये श कैसे बन गया, तो ये फ्रेंच ओरिजिन के वर्ड है, इसलिए उनमें ऐसा हो रहा है, और उनमें नियमानुवर्तिता है, बस हमें पता करने की जरूरत है। तो ये जो फॉरेन ओरिजिन के बोरोड वर्ड्स हैं, अच्छा, इसकी वजह से डू यू नो इंग्लिश हैज a very rich and diverse vocabulary now because of its nature, its history of borrowing words from other languages, है ना। हालांकि हमने नहीं, आज उन्होंने तो हमारा पजामा भी ले लिया। पजामा जो है उर्दू का वर्ड है, एंड दे कॉल इट पाजामा, पाजमाज, पजामाज। उदारता होनी चाहिए, उन्होंने सब कुछ सीखा हमसे लिया, ठीक है, और इतने रिच हो गए। हम थोड़े से कंप्लेसेंट है ना, आत्मतुष्ट। हमें किसी से कुछ नहीं सीखना, हाँ, हम तो विश्व गुरु हैं, हाँ हाँ, ज्ञान देने का लेने का नहीं, हाँ, वो वाली स्थिति है। पर इससे मतलब इससे जो है आप आत्मतुष्टि की वजह से पीछे रह जाते हो, तो ये हमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के मैं बात बता रहा था कि ये जो एक्सेप्शंस हैं उनके भी रीजन हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दोज रीजंस। उसके बाद आपको वो एक्सेप्शन ही नहीं लगेंगे। बाकी जो एक्सेप्शन है जो मुश्किल हैं और जो हमें बाकी रखने पड़ेंगे, वो जैसे हैं कि जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं वर्ड्स में, वो एक रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनका कोई रीजन नहीं है, वो ओवर द टाइम उनमें चेंज आया। या अच्छा, जैसे ये एक और है, ये जैसे मान लीजिए ओवर यूज की वजह से किसी वर्ड का अगर ओवर यूज होता है, बार बार यूज होता है, तो कंफर्टेबल बनने के लिए उसमें रिडक्शन कर दिया जाता है। जैसे DO, डॉ होना चाहिए पर कर दिया है डू, उसको रिड्यूस कर दिया उसके वावल को। अब आप कहोगे कि GO तो गौ होता है, और DO डॉ ना होके डू होता है, तो GO को भी गू करो, हैं, पर हम गू थोड़ी कर सकते हैं ना, ना कहो। तो मैं ये कह रहा था कि ये रिडक्शन जो है ये इस तरह से भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए SAYS, वैसे तो होना चाहिए साइज, है ना, ही साइज, पर बोलते हैं उसे सज, साइज की बोल देते, साइज की जगह बोल देते हैं सज। ऐसे ही साइड होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं सेड। तो ये जब ओवर यूज होती हैं चीजें, तो उनको रिड्यूस करके उनको कंफर्टेबल बना दिया जाता है। जैसे हम बात करेंगे कनेक्टेड स्पीच की, उसमें जैसे आर है तो उसको अर बोलते हैं, जैसे हाउ आर यू,
हाउ आर यू नहीं, हाउ आर यू, वेयर वर यू, ऐसे फ्रॉम, कई मतलब ये रिडक्शन, ये हम जब रूल सीखेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर एंड यू विल फील दैट यू नो थिंग्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम किस्मत वाले हैं कि हमें जो है इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, जो हमारी फैमिली की भाषा है। अगर हमें ये सीखनी पड़ जाए चाइनीज, तो ये चाचा चीची करते ही हमारे जो है ना कितना ही समय निकल जाएगा, लेकिन हम चाचा चीची करते ही रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। ये अरेबियन, ये अरबिक, अरबिक अरबी भाषा, ये देखिए ये वैसे तो होना चाहिए अरबिक, है ना, एक प्रत्यय है तो अरबिक होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन है, तो अरबिक। तो अरबिक जो है अरबी भाषा, ये सारा रीजन अरबी भाषा का है। तो ये डिफरेंट फैमिली है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो नुक्ते वाले खा 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 इस तरह के वर्ड्स आते हैं, मतलब आपका हलक सूख जाए लेकिन आप जल्दी से सीख नहीं पाओ। तो इंग्लिश जो है वी आर गिफ्टेड, और उसके अलावा हमारा ब्रिटिश लेगेसी है, तो इसलिए इंग्लिश को समझना सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। थिंग इज हम उसको हिंदी की तरह सीखने की कोशिश करते हैं। जो उनकी असमानताएं हैं उन पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम समानता की अब चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ समान है, कैसे हमारे व्यंजन बिल्कुल मेल खाते हैं ऑलमोस्ट, कहाँ कहाँ वाउअल साउंड्स मेल खाती हैं, कहाँ कहाँ और सिस्टम मेल खाता है। तो अब अगले क्लास में पहले हम वो समानता ही लेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि ये एक ही फैमिली की लैंग्वेज है। देखिए इंडो इरानियन है, इंडो इंडो ईरानियन, ईरान की फारसी वगैरह सारी आ जाती हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बॉल्थो स्लाविक, ये बाल्टो बाल्टिक से बनाया, स्लाविक स्लाव नेशन से बनाया, ये जो रशियन और ये सब यूक्रेनियन पॉलिश ये सब इसकी है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं लिया। कैल्टिक या सेल्टिक, इससे हमने कुछ नहीं लिया, इंग्लिश ने सब लिया यहाँ से सबसे ज्यादा, और फिर 5% 6% लिया ये हलानिक, हलानिक यानी ग्रीक, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारा पजामा भी नहीं छोड़ा, जहां से जो कुछ मिला अच्छा मिला ले लिया, ठीक है। उर्दू का पजामा वो भी ले लिया, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनमें आपस में लिंकेज है, और ये हमें पता लगेगा और हम सीखेंगे तो हमें समानताएं समझ में आएंगी, और जो असमानताएं हैं उनको हम समझ के इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब अगली क्लास में हम पहले समानताएं लेंगे, देन आफ्टर वी विल टेक डिसिमिलरिटीज, राइट, सिमिलरिटीज देन डिसिमिलरिटी। अभी सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई, ये आपने ये देखो, ये फाई लैंग्वेज, प्रोटो इंडो यूरोपियन, आद्य इंडो यूरोपियन भारोपीय ये भाषा, इनसे ये रूट है, इनसे ये इंग्लिश में और संस्कृत में क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया। मैप से आपको समझ में आ गया कि कहाँ से जो है माइग्रेट होके लोग सभी जगह गए और अलग अलग भाषाएं बन गई फाई से, प्रोटो इंडो यूरोपियन से। ये आपने समझ लिया कि जो इंग्लिश है उसको किस किस का कंट्रीब्यूशन, ये इंग्लिश है इसको कंट्रीब्यूशन देखिए, ये मेडिवल टाइम्स में है ये कंट्रीब्यूशन फ्रेंच का, ये लैटिन का एंशिएंट टाइम्स में मैंने बताया कैसे हुआ, ये ग्रीक में एंशिएंट टाइम्स में मैंने बताया कैसे हुआ। तो ये कुल मिला के ये हमको बताया है कि मतलब फॉरेन बोरोड वर्ड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, और उसकी वजह से एक्सेप्शंस जो हैं वो जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें भी नियमानुवर्तिता है, अगर हमें वो सीख ली तो हम एक्सेप्शन से बच जाएंगे, हमको डर नहीं लगेगा। और बाकी थोड़े बहुत हैं एक्सेप्शंस, वो हम रख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फॉर दिस, फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर।